मोदी अपने सांसदों से जनता को भगवान मानने के लिए कहते हैं, लेकिन मोदी के एक मंत्री ऐसे भी हैं जो जनता को धमकी देते हैं, उनकी औकात बताते हैं, किसानों के जख्म पर नमक छिड़कते हैं। मोदी का धमकी देने वाला मंत्री, उससे मिलवाते हैं आपको आज। सरकार का जो आया जेल भिजवा दूंगा, जेल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किसानों को धमकी दी है, उन्हीं को सुन रहे थे आप अभी। मामला उत्तर प्रदेश के संभल का है, जहां पर किसानों को संबोधन के दौरान बालियान ने धमकी दी। दरअसल कुछ किसान नारेबाजी करने लगे, इससे बालियान इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने पूरी उम्र जेल में काटी है। आखिर ये बात कह के कि पूरी उम्र जेल में काटी है, किसानों को संबोधित करने का क्या मकसद और मायने थे। बालियान ने कहा कि वो मंत्री हैं इसलिए बात कर रहे हैं, वरना उनका गुस्सा हर कोई जानता है। आपको भी सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री के बिगड़े हुए बोल। मुझे फायदा लेने वाला हूं मैं, चुप हो जा, कोई बोलता सोचा नहीं। और सुन, बात करने का पीछे आ जा, बोले बात नारों से बातें नहीं होते, नारे मुझे लगाने पहुंचानो। मैं पूरी उम्र नारे लगाए और पूरी उम्र जेल में कटी। जो आज ये आंदोलन कर रहे, इनसे पूछो कितनी बार चल गई, किससे वो है, कितनी देर काट रखी, समझ गए। और ऐसी तेरी आवाज है, तू तो मैंने खेल लेगी, तू चीची कर रहा है। आंदोलन कर रहे, इनसे पूछो कितनी बार चल गई, किससे वो है, कितनी देर काट रखी, समझ गए। और ऐसी तेरी आवाज है, तू तो मैंने खेल लेगी, तू चीची कर रहा है। और एक बार जब फट गया ना, कोई सा नहीं पाओ यार, चले जाओ, बात ऐसी नहीं है। और सुन लो दादा, ओ भाई दादा, सुनो, ये सारा भाई मंत्री बन गया, गलती है होगी। अरे सर मंत्री रहने दो, गुस्सा मुझे ही बतेरा रहे यार। और जो मैं मंत्री रहा हूं तब तक बोलते मेरा मता जब खाने बोलती तो खाते हैं। लखनऊ से हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जो पूरा तारुफ कराएंगे आपका कि संजीव बालियान है कौन। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं आखिर ये मोदी के बिगड़ैल मंत्री हैं कौन। संजीव बालियान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। संजीव बालियान ने कहा कि वो कई बार जेल गए, ये नहीं बताया कि किन बड़े कामों की वजह से वो जेल गए हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद हैं, रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में संजीव का नाम आया है, उनकी उपलब्धियों में यह शुमार है। दंगा भड़काने का इल्जाम संजीव बालियान पर था। इसके अलावा विपक्ष के ऐतराज के बावजूद संजीव बालियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया। आजम खान को आतंकी भी कह चुके हैं संजीव बालियान। अशोक तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशोक, ये तारुफ संजीव बालियान का है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी हमने बताई, जिस वजह से वो कह रहे थे कि वो कई बार जेल गए, शायद लोगों को पता नहीं है। बताइए क्या हुआ आखिर रैली के दौरान जो संजीव बालियान को इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए, जो जानकारी मिली है उस लिहाज से मुरादाबाद के संभल में किसान महापंचायत थी, वहां पर संजीव बालियान जो रैली थी उसको संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान कुछ किसान जो यूनियन के लोग थे वो उनको किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे। जब उन्होंने नारेबाजी शुरू की तो उसी समय संजीव बालियान ने मंच से अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए इस तरह के का बेतुका बयान दिया है। कम से कम उस समय संजीव बालियान को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जब उत्तर प्रदेश में किसान अपनी बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। बेमौसम हुई बारिश की वजह से फसलें तबाह हो चुकी है, किसानों की आत्महत्या की बहुत सारी खबरें हम लोगों ने अपने चैनल पर दिखाई
आई है। तो इस समय ठीक संजीव बालियान का यह बयान कहीं ना कहीं नमक छिड़कने वाला बयान बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार किसानों के हित की बात कर रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, जहां पर फसलें खराब हुई हैं वहां पर केंद्र सरकार से मदद का आश्वासन दिला रहे हैं। उसी दौरान जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान है, उनका यह बयान निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक अशोक, उस वक्त नहीं जो माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। संजीव बालियान जनता के प्रतिनिधि हैं और उनको यह अख्तियार नहीं है कि इस तरह की भाषा को वो इस्तेमाल करें। पहली बात ये, उनका फर्ज बनता है कि जनता को सुने, उनके गुस्से को सुने और उनके काम को करें। संजीव बालियान को चुनकर ही लोगों ने संसद भेजा है। कुछ और उनकी बड़ी उपलब्धियां बता दें जिन वजहों से वो बता रहे थे कि वो काफी वक्त उन्होंने जेल में काटा है। देखिए, सबसे जो बड़ा मामला है संजीव बालियान से जुड़ा हुआ, जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो उस समय मुजफ्फरनगर दंगे भड़काने का आरोप संजीव बालियान के ऊपर लगा था। इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। ये उनकी एक बड़ी उपलब्धियों में शुमार किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब दंगे भड़के तो उसमें जो मुजफ्फरनगर से अब सांसद है मौजूदा समय संजीव बालियान, उनके ऊपर वो आरोप लगा। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है आजम खान, उनके ऊपर उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उनको आतंकी तक डाला था, जिसकी वजह से आजम खान ने भी उनके ऊपर पलटवार किया था। तो ये संजीव बालियान की ये जो दो बड़े मामले हैं और उसके बाद अब किसानों की सभा में जिस तरह के उन्होंने बयान दिया है, किसानों को आहत करने वाला जो बयान दिया है, ये तीन बड़े बयान उनकी उपलब्धियों में शुमार किए जा सकते हैं। लेकिन कम से कम बीजेपी आपके पास आएंगे। संजीव बालियान की तारीफों में बहुत सी चीजें जोड़ दी गई। कृषि राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान, उन्होंने कहा कि पूरी उम्र मैंने जेल में काटी है, मंत्री हैं इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, वरना उनका गुस्सा हर कोई जानता है। ये मोदी के मंत्री का बयान है।